how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SST teacher. Today in this video, I will explain the chapter Making Pots, which is the chapter number 2nd of class 3rd. So students, you can take out your textbooks and open the chapter 2nd Making Pots, which is given on the page number 9. So students, have you ever seen the earthen pots? तो कभी आपने मिट्टी के घड़े देखे हैं? And you all know that we drink water from the pots during summers because the water in the pots is very sweet and chill. So it is most advisable to drink pot water rather than fridge water. ठीक है? तो आप सभी गर्मियों में क्या इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी का घड़ा। इसका पानी आपको बहुत ही ठंडा और शीतल लगता है, मीठा लगता है ना। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप घड़े का पानी पी लीजिए, पर फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो नुकसानदायक होता है। और ऐसे ही हम अगर देखें तो पॉट्स हमें कई जगहों पर हम देखते हैं, जैसे सुराही, घड़ा, कलश, कुल्हड़ और जार, जिसे मर्तबा भी कहते हैं, ठीक है। और जार होते हैं और मटकी। तो ये सब क्या है? मिट्टी से बने हुए पॉट्स, ठीक है। तो as you all have seen the various purposes of using pots. Pots are used to store water. Pots यानी जो घड़े हैं उनको पानी रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। And during नवरात्रि और होली purposes we use an earthen pot which is called as kalash during our homes for puja, है ना। तो आप रिलीजियस पर्पसेस में भी आप घड़े का या कलश का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में पूजा रखते हैं तो कलश रखते हैं, तो वो भी मिट्टी का ही होता है। तो हम पॉट्स का वेरियस पर्पसेस में यूज करते हैं। हम पिकल्स रखते हैं, हम उसमें स्टोर करते हैं सॉल्ट या शुगर भी। तो अन्य पर्पसेस में हम यूज कर सकते हैं पॉट्स को। तो हैव यू एवर नोन वेयर दीज पॉट्स केम फ्रॉम? क्या आपको पता है कि मिट्टी घड़े कहाँ से आए? तो पहले तो जानते हैं कि घड़ा जो है वो किस चीज से बना होता है। Pots are made up of many materials like mud, silver, brass, steel, metals, है ना। And pots are used to store water and our eatable items or our grains. And who makes pots? A potter makes pots. Potter क्या होता है? कुम्हार। And now we will discuss about the invention of pots and what are the instruments that are used to make a pot. तो हम इस चैप्टर में हम पॉट्स के बारे में और पॉट्स किस चीज से बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉटर्स फील्ड, देन डिफरेंट स्टेजेस इन पॉटरी। तो पॉटर क्या होता है? पॉटर यानी कुम्हार जो मिट्टी से घड़े बनाता है। इस चैप्टर में हम मिट्टी के घड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिट्टी से जो घड़े बनाता है वो कौन होता है? कुम्हार यानी पॉटर। तो द पॉटर्स व्हील हैज डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कुम्हार होता है, जो पॉटर है, वो पहिए से का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी से घड़े बनाता है। पहले क्या करता है? जो पहिया होता है उसको घुमाया जाता है। जो कुम्हार है, पॉटर है, वो पहिए को घुमाता है और पहिए को घुमाने पर जब ये गोल घूमता है तो वो मिट्टी, गीली मिट्टी जो होती है वो उसको पहिए के बीचों बीच रखता है और हल्का हल्का पानी लगाते हुए उसको थोड़ा सा मतलब अपने हाथों से उसको उठाता चला जाता है, हल्के हल्के हाथ से उठाता है, जिससे कि जो घड़ा धीरे धीरे साकार स्वरूप लेने लगता है। और साकार रूप में आते ही घड़ा जो होता है वो उसको फिर सुखाया जाता है और सुखाने के बाद भट्टी में पकाने के बाद आपको आपका घड़ा मिल जाता है। ठीक है। द पॉटर्स व्हील हैज डेवलप्ड अ लॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अर्लियर मैन रोल्ड द क्ले बिटवीन द पाम्स एंड मेड अ लॉन्ग कोइल फ्रॉम इट। तो जो पॉटर व्हील के इन्वेंशन से भी पहले जो अर्ली मैन्स थे वो मिट्टी से लोई बना लेते थे
और लोई को लंबा लंबा करते करते वो उसके ऊपर एक के बाद रखते जाते थे, जिससे कि घड़ा जैसा कुछ आकृति बन जाती थी। और फिर वो उसको सुखा लेते थे और सुखाने के बाद उसको फायर में पका लेते थे। पकाने के बाद वो उसको इस्तेमाल करते थे एज एन अर्थन पॉट। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स एंड अदर आइटम्स related to pottery is called as pot making। तो वो कला या वो हुनर जिससे कि जो घड़े बनाए जाते हैं किससे, पॉटर्स व्हील की सहायता से, वो पॉटरी यानी कुम्हार कला कहलाती है। ठीक है, तो पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन जो था वो ह्यूमन बीइंग, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने किया था। अर्ली मैन ने पहले क्या बनाया था, लॉग ऑफ वुड को, एक लट्ठे को काटा था और उससे पहिया बनाया, व्हील का इन्वेंशन किया और इस व्हील से उसने कई ऐसे apparatus है, कई ऐसे व्हील्स बनाए जिससे कि उसको हेल्प मिली। तो इन्हीं में से पॉटर व्हील भी एक एग्जांपल है। तो पॉटर व्हील में उसने जब मिट्टी के घड़े बनाए तो उसने पहले ड्राई किया सन के लाइट में और फिर उसको किल्न मतलब भट्टी में बेक किया। और बेक करने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं और फिर घड़े पानी रखने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए या पिकल स्टोर करने के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। Many years later, the potter's wheel was invented। और कई साल बाद जब पॉटर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो पॉट्स बनाना बहुत ही आसान हो गया। आज जो हम पॉटर्स व्हील देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली से चलते, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। एंड इन्हें बनाने के लिए किसी प्रकार का हाथ बार मतलब पहिए को निकाल कर घुमाना पड़ता है। जैसे पिछले सदियों में जब बिजली नहीं थी तो कुम्हार डंडे की सहायता से बार बार पहिए को घुमाता था और उसकी स्पीड बढ़ाता था। अब क्या है, सिर्फ प्लग इन किया और जो पहिया घूमने लगा और मिट्टी रखी और उससे स्कर्टिंग करनी शुरू कर दी, या पॉटरी जो कला है उसको और बढ़ाने लगे। तो इस तरह से पॉटर व्हील के द्वारा जो घड़े बनाने या मिट्टी के कलश बनाने की या सुराही बनाने की जो प्रक्रिया थी, आर्ट थी, वो और एनहांस हुई, कन्वीनियंट हो गई। अब हम जानेंगे डिफरेंट स्टेजेस इन पॉटरी। तो यानी कि कुम्हार कला के विभिन्न चरण। तो जो पॉट्स होते हैं वो हमें पता है कि दे आर मेड अप ऑफ मड। तो इसके लिए अर्थन पॉट जो भी बनते हैं वो मिट्टी से यानी मड से बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रिपरेशन होती होगी कि जो अर्थन पॉट है वो प्रिपेयर हो। तो पहले तो अर्थ को, जो धरती है उसको खोदा जाता है, द अर्थ इज डग अप एंड देन सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट मड इज टेकन आउट फ्रॉम इट। तब फिर जो सूखी और ढीली मिट्टी होती है उसको निकाल लिया जाता है। देन इट इज सीव्ड सो दैट पेबल्स एंड अदर अनडिजायरेबल मटेरियल्स कैन बी रिमूव्ड। तो उसके बाद पत्थर, कंकड़ और अन्य चाहिए जो मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे कांच है, पत्थर के टुकड़े हैं, वो सब अलग किए जाते हैं और सिर्फ महीन मिट्टी ही ली जाती है। उसके बाद मिट्टी में पानी मिला करके उसका एक घोल तैयार होता है जो कि बिल्कुल आटे के जैसा होता है। नाउ दिस clay is used for making pots and the potter used this clay over the rotating wheel and then he add or pour some drops of water to make it soften and easily moldable into a earthen pot। तो जो पॉटर होता है यानी कुम्हार जो होता है, पहिए चलते हुए पहिए पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिट्टी को ऐसा मोल्ड मतलब एक ऐसा सा आकार रूप देता है जैसे कि वो घड़ा बन जाता है। ठीक है, एंड when the pot is formed is moldable into a desirable shape, then the potter dried it up and baked the earthen pot in a kiln। तो जब घड़ा सूख जाता है मिट्टी का तो उसको फिर वो भट्टी में पकाता है। एंड देन colored it into
वेरियस पैटर्न्स, और फिर घड़े को रंग दिया जाता है गेरू से या रंगों से, जिससे कि घड़ा जो होता है वो और सुंदर लगने लग जाता है। एंड पॉट्स आर आल्सो कम, पॉट्स जो होते हैं वो और शेप्स या साइजेस में आते हैं। पॉट्स आल्सो कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो जो घड़े होते हैं वो विभिन्न प्रकार की आकृति और साइज में आते हैं। जैसे आप जानते हो कि घड़ा और सुराही, घड़ा और सुराही जो है वो पानी रखने के यानी वाटर स्टोरिंग के यूज पर्पस में काम आते हैं, और एक हांडी को खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, हांडी में खाना बनाते हैं, ठीक है। और जो जार है यानी मर्तबान है, इसमें हम ड्रिंकिंग वाटर भी स्टोर करते हैं, ग्रेन्स भी स्टोर करते हैं, पिकल्स भी स्टोर करते हैं, या सॉल्ट भी स्टोर करते हैं। तो आज ज्यादातर मेटेलिक पॉट्स यूज होते हैं, आज के जमाने में मेटल का ही यूज है, तो मेटेलिक पॉट्स जो है वो बहुत पॉपुलर है। और अगर हम देखें कंपैरिजन में क्ले पॉट्स में और मेटेलिक पॉट्स का, तो मोस्ट कन्वीनियंटली और मोस्ट यूजेबल कौन से हैं? मेटेलिक पॉट्स हैं, क्योंकि एडवांटेज ये है मेटेलिक पॉट्स का कि ये इजी अवेलेबल हैं और स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर आपने मिट्टी का घड़ा लिया और अगर गलती से हाथ छूट गया तो वो टूट जाएगा, या टक्कर लगने पर वो खराब हो जाता है, एक मौसम के बाद वो पानी ठंडा होना बंद कर देता है। बट मेटेलिक पॉट्स जो है वो ज़्यादा इजियर कन्वीनियंट होते हैं स्टोरिंग करने के लिए। और आप जो घर में बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या करते हैं, आप पानी भर के रख देते हो, बर्फ डाल तभी वो ठंडा रहता है ना। और कुछ समय बाद आप मतलब आप मेटल के जो बर्तन होते हैं उसमें स्टोर भी करते हैं वाटर, और फ्रिज में रखते हैं, तो इससे भी पानी आपका जो है ठंडा रहता है। थर्मोप्लास्टिक्स के थर्मोस के जो बर्तन चलते हैं वो आपकी चाय या कॉफी या आपका जो मिल्क है वो चिल्ड रखते हैं या गर्म रखते हैं, तो ये इनका फायदा है। इसलिए ड्यूरेबिलिटी और कन्वीनियंट के लिए मेटेलिक पॉट्स आजकल प्रेफर किए जा रहे हैं। पतीला जो कि ऐसा कॉमनली यूज मेटेलिक पॉट्स है जिसमें कुकिंग की जाती है ना। शादी विवाह के अवसर पर हम पतीलों का इस्तेमाल कर देते हैं, कढ़ाई का इस्तेमाल देखते हैं। सो टुडे वी आर यूजिंग द मेटेलिक पॉट्स ओवर क्ले पॉट्स। बट जो हमारे एंशिएंट टाइम से हमारे ओल्डर पीपल से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि क्ले पॉट्स का पका हुआ भोजन, क्ले पॉट से भोजन करना या वाटर स्टोर करना और उसका पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है। और आज भी लस्सी या जो लस्सी होती है वो किसमें मिलती है? हमें कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती है। So we can say that with the change of time we are forgetting about the olden customs and rituals, but the older customs and rituals are also most helpful for the mankind. So we should always use them and take advantages of them in our daily lives. So this was a chapter explanation of making pots. I hope you must have understood about this chapter. If you have any doubt related to any topic or any line, you can ask me in the upcoming Google class. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.